कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने टाइटैनिक मूवी तो कई बार देखी होगी, लेकिन कभी उस मूवी को देखते देखते आपके मन में यह ख्याल आया, कौन थे वो लोग जो इस जहाज से जीवित बच निकले थे? ऐसे कई लोग थे जिनको डूबते टाइटैनिक से सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जो अपने दम पर डूबते टाइटैनिक से बाहर जिंदा निकल कर आया था। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस इंसान को टाइटैनिक मूवी में बहुत ज्यादा शराब पीते हुए दिखाया गया है। जी हाँ, ये किरदार जिसके ऊपर फिल्माया गया है उनका नाम चार्ल्स जोहन था। चार्ल्स जोहन एक इंग्लिश अमेरिकन शेफ थे जो टाइटैनिक में शेफ बेकर थे। मूवी के हिसाब से देखा जाए तो जब टाइटैनिक डूब रहा था यह बेकर सिर्फ शराब पिए जा रहा था, लेकिन असल में देखा जाए जब टाइटैनिक डूब रहा था तो यह बस पी ही नहीं रहा था, बल्कि शराब पीने के बाद यह खुद को बचाने के लिए पानी में भी कूद गया। ये शख्स तब तक तैरता रहा जब तक इसे एक लाइफ बोट ने उठा नहीं लिया और अंत में ये उस बेहद ठंडे और गहरे समुद्र से जीवित बाहर आया। अगर हम देखें उस कारण को जो इसे जीवित रख पाया वो था शराब। तो दोस्तों, चाहे आप हवाई यात्रा कर रहे हैं या समुद्री यात्रा, अगर आप बेहद डर जाते हैं तो निराश ना होइए। चाहे आप पीने के शौकीन हो या ना हो, एक क्वार्टर जेब में रख लीजिए। जब दुर्घटना होने के आसार नजर आने लगे बस 2 घुट चढ़ा लीजिए और कूद जाइए। अगर जान बची तो अच्छा है, नहीं तो इतिहास के सुनहरे पन्नों में आपकी बहादुरी का किस्सा तो लिखा ही जाएगा। इसे सीरियसली नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो लोग शौक मनाने के बजाय आपके मजे लेने लगेंगे। फैक्ट नंबर 2। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बेवकूफी कहेंगे या प्यार, ये आप डिसाइड करिए। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। यहाँ हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा ही एक त्योहार मनाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। हम बात कर रहे हैं बिहार में रहने वाले छपरा जिले के एक शख्स की, जो रक्षाबंधन में अपनी 3 बहनों के साथ एक सांप को राखी बांध रहा था और उसी दौरान सांप ने उसे डस लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। भावुक होना अच्छा है, लेकिन भारत में कुछ लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वो ना जानवर देखते हैं ना उनसे होने वाले खतरों को देखते हैं, बस घुस जाते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर बेवकूफियां करने। फैक्ट नंबर 3। ये तस्वीर आपका दिमाग घुमा देगी। इस तस्वीर को गौर से देखने पर आपको इसमें कुछ आता जाता दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक करके कई काले डॉट्स नजर आएंगे, और अगर आप इन डॉट्स को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर सरल भाषा में बोलूं तो यह आपके दिमाग का केमिकल लोचा है। जी हाँ, इन डॉट्स की इमेज हमारे पेरिफेरल विजन में बार बार आती है और चले जाती है, जिसके कारण हमारा दिमाग एक साफ इमेज नहीं बना पाता और इन डॉट्स को एक साथ देखना नामुमकिन हो जाता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स हवाई जहाज में लटक कर 4000 मील की यात्रा में जीवित बच गया हो? सुनने में यह थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल के एक शख्स प्रदीप सैनी की। अक्टूबर 1996 में प्रदीप और उनके छोटे भाई विजय सैनी नई दिल्ली में एक ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 747 के व्हील में छिप गए थे जो लंदन की ओर जा रहा था। इस उड़ान में प्रदीप सैनी जीवित बच गए, लेकिन उनके भाई विजय सैनी की मृत्यु हो गई। प्रदीप सैनी के इस बहादुरी के चलते लंदन की सरकार ने उन्हें लंदन की नागरिकता दे दी। सही बात है दोस्तों, 30,000 फीट की ऊंचाई, -60 डिग्री सेल्सियस तापमान और 4000 मील की यात्रा किसी प्लेन में लटक कर करना नामुमकिन सा ही लगता है, लेकिन हम भारतीय हर नामुमकिन चीज को चुनौती दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आप इस तस्वीर में छुपे आदमी को ढूंढ सकते हैं? चलिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। अगर आपने इस तस्वीर में छुपे आदमी को ढूंढ लिया तो आप एक जीनियस हैं। नहीं ढूंढ पाए ना? आई नो, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस तस्वीर में रंग बिरंगे बैग्स ही नजर आ रहे हैं। चलिए, आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। दिखाई दिया है ना मजेदार? दोस्तों, ये लुई बोलिन हैं, जिन्हें ह्यूमन कैमेलियन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी खासियत है कि ये खुद को किसी भी चीज के साथ इस तरह डाल लेते हैं कि इन्हें ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। फैक्ट नंबर 6। इस तस्वीर को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे मेरा अगला सवाल। जी हाँ, बिल्कुल सही। पहले कौन आया, अंडा
अंडा या मुर्गी? सोचो सोचो, आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब मुर्गी होगा, लेकिन क्या यह सही जवाब है? चलिए मैं समझाता हूँ आपको इस मुर्गी और अंडे का फंडा। वैसे अगर देखा जाए तो पहले मुर्गी को ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, पहले कौन आया? साइंटिस्ट का मानना है जो आज हम मुर्गी देखते हैं वो द रेड जंगल फाउल, जिसे हम गैलस गैलस भी कहते हैं, उससे पैदा हुई है। कुछ रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि आज जो हम मुर्गा या मुर्गी में पीले कलर की खाल देखते हैं, यह उसको अपने एंसेस्टर्स द ग्रेट जंगल फाउल से मिली है। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि आज जो मुर्गी हम देखते हैं उसके एक से ज्यादा एंसेस्टर्स हैं। अब शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा। फैक्ट नंबर 7, आपने सेब तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है सेब एक फॉल्स फ्रूट है? जी हाँ, फलों में भी फॉल्स और ट्रू फ्रूट्स होता है, यानी सही और गलत। फॉल्स फ्रूट वह फ्रूट होता है जो प्लांट के किसी भी हिस्से से पैदा हो सकता है, लेकिन ट्रू फ्रूट सिर्फ और सिर्फ पौधे की पकी हुई ओवरी से पैदा होता है। तो अगर हम सेब की बात करें तो यह प्लांट के थैलेमस से उत्पन्न होता है, इसीलिए सेब एक फॉल्स फ्रूट है।